नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के दो प्रमुख उच्च स्तरीय अधिकारियों के बयानों को हम चर्चा करेंगे और हम समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा और किस उनकी बातों का क्या महत्व है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह की बातों पर गौर करेंगे। दोनों ने ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां प्रदान की हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने क्या कहा, आइए उसे हम सुनने का प्रयास करते हैं। मद्रास आईआईटी के 62वें दीक्षांत समारोह पर अ, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बताया कि हमें अब ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। उनका कहना है कि भारत ने स्वदेशी तकनीकों से पाकिस्तान के 9 इलाकों पर सटीक हमले किए। इसके लिए भारत ने जो भी स्वदेशी तकनीकें इस्तेमाल की वो अपने आप में काबिल तारीफ की बात है। पाकिस्तान पर जो हमला हुआ था वो दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की तरफ से की गई कार्रवाई थी। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे, जिसके जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 इलाकों, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के इंटीरियर इलाकों में भी भारत की तरफ से हवाई हमले किए गए थे, जिसमें सरकार ने दावा किया कि 100 या 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। अजित डोभाल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की और इशारा किया कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं। उन्होंने भारत की बात की और कहा कि भारत हजारों सालों से अस्तित्व में रहा है। एक राष्ट्र के रूप में कम से कम भारत हजारों वर्षों से ही अस्तित्व में रहा है। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र को बचाए रखने में काफ़ी संकटों का सामना किया। इस देश ने काफ़ी लहूलुहान का भी सामना किया और शायद उनका ये इशारा था कि आगे अब हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये एक भारत के लिए गर्व की बात है। दूसरा जो स्टेटमेंट है भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का है। उन्होंने हाल में ही फिक्की द्वारा आयोजित न्यू एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक इवेंट में उन्होंने कहा कि सीमा पर जब भारत अपने कार्रवाई कर रहा था, उस समय एक नहीं बल्कि तीन तीन दुश्मन थे। जी हाँ, आपको हो सकता है ये आश्चर्य लगे पर ये बयान उन्हीं का है। उन्होंने कहा कि सीमा पर पाकिस्तान के अलावा हमें चाइना और तुर्की से भी सामना करना पड़ा, या ऐसा उन्होंने कहा कि चाइना जो था वो भारत के रणनीतिक तैयारियों की पल पल लाइव अपडेट पाकिस्तान को दे रहा था। उधर तुर्की ने भी ड्रोन या अन्य बैरेक्टर इत्यादि सैन्य सामानों से पाकिस्तान की सहायता की। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि भारत एक साथ तीन दुश्मनों का सामना कर रहा था। उन्होंने एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि मॉडर्न वॉरफेयर में युद्ध आरंभ करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस पर नियंत्रण बनाए रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण और काफ़ी मुश्किल होता है। युद्ध कोई भी कभी भी आरंभ कर सकता है और ये बहुत ही आसान है। 2 मिसाइलें गिरा दीजिए, कुछ आतंकवादी भेज दीजिए, फिर काउंटर अटैक शुरू हो जाता है। लेकिन एक बार जब आप वार शुरू करते हैं तो फिर उसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं होता, उस पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी हो जाते हैं। हालांकि भारत ने बहुत ही सोच समझ कर ही ये रणनीतिक कदम उठाया था और भारत ने बस पाकिस्तान के 21 में से 9 ही ठिकानों पर अटैक करके और अपने अ, तय समय और सीमा के साथ उसने सीज फायर पर सहमति जताई थी। लेफ्टिनेंट उप सेना प्रमुख ने कुछ अन्य बातों की तरफ भी इशारा किया। उनका कहना था कि जो भारत की रणनीतिक ऑपरेशन सिंदूर ने हमें बहुत सारे अहम सबक सिखाए। इसने हमारी रणनीतिक तैयारियों की कठिनाइयों को उजागर किया। इसने भारत की सैन्य तैयारियों की कमियों को उजागर किया। उनका इशारा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की कमियों की तरफ था। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास उनका अपना एयर ड्रोन
ये आयरन डोम सिस्टम है उनका, इजराइल का बहुत ही तगड़ा एयर डिफेंस प्रणाली है, जिसकी सहायता से वो चाहे ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलें हो या लेबनान वगैरह की जो दुश्मन देशों से इजराइल घिरा हुआ है वो अपनी रक्षा कर पाता है। हालांकि इजराइल भारत की तुलना में एक छोटा देश है, भारत उसकी तुलना में काफ़ी विशाल है और इसकी सीमाएं बहुत बड़ी हैं, और इतने बड़े देश के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करना काफ़ी खर्चीला और महंगा है। हालांकि हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हमें अपने सैन्य तैयारियों में इन बातों को शामिल करना ही होगा। इस प्रकार उन्होंने जो मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों और भारत की कमियों को बताया, ये ऑपरेशन सिंदूर से जो हमें ये सीखने को मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही आ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर लग गई है और ये आगे काउंटर अटैक वाले रॉकेट और ड्रोन प्रणालियों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, और भारतीय सेना इन चीज़ों की तैयारियों पर आगे काम करने वाली है। कुल मिलाकर जो ऑपरेशन सिंदूर था ये भारत के स्वाभिमान का प्रतीक था, और इसकी आवश्यकता काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी। भारत ने अपनी रणनीतिक अ, भारत ने अपनी विदेश नीति में ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है कि अब वो पुराने जमाने की तरह अपने दर्द को सहेगा नहीं, बल्कि पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम फिर किसी इसी रिलेवेंट मुद्दे पर फिर आपके साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।